आज मैं आप लोगों के बीच समाधि पर कुछ विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। समाधि जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है, इसलिए कि यदि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि जीवन में असीम आनंद की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम जीवन में चाहते हैं कि हम साधनाओं में सफलता प्राप्त करें, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने इष्ट के साक्षात दर्शन कर सकें, तो इसके लिए दो तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। एक तो श्रद्धा, और श्रद्धा का तात्पर्य है जो हृदय से चिंतन अनुभव होता है, वह श्रद्धा है। मनुष्य के शरीर को और मनुष्य के मस्तिष्क को दो संवेग विशेष रूप से संचालित करते हैं, पीड़ा यानी बुद्धि, श्रद्धा यानी भाव पक्ष। और बुद्धि अपने आप में कुतर्क पैदा करती है, पथभ्रष्टता देती है, आदमी को नवीन प्रकार के विचार और ऐसे विचार जो उसको रास्ते से हटा सकते हो निरंतर प्रदान करती रहती है। क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये उचित नहीं है, ये गलत है। जो कुछ भी हम कुतर्क कर सकते हैं वह सब बुद्धि के माध्यम से ही संभव है। यदि मैं प्रश्न करूं कि ईश्वर होता है, तो ईड़ा तुरंत कहती है कि कहां है, मेरे सामने उपस्थित किया जाए। या ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब बकवास है। ये सब ईड़ा की वजह से, ईड़ा संवेग की वजह से या बुद्धि तत्व की वजह से होता है। और दूसरा संवेग भाव तत्व है या श्रद्धा तत्व है। श्रद्धा का तात्पर्य किसी के प्रति असीम अनुकूलता अनुभव करना, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना और उसे पूर्णता के साथ प्राप्त कर लेने की क्रिया को श्रद्धा कहते हैं। और जहां श्रद्धा होगी वहां ईड़ा नहीं हो सकती। दोनों संवेग एक साथ मानव के मस्तिष्क में संचरित नहीं हो सकते, क्योंकि जहां बुद्धि पक्ष धूमिल होगा वहीं श्रद्धा पक्ष उदय होगा। सारा व्यापार, विज्ञान, लेन देन बुद्धि पक्ष के द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए बुद्धि को विज्ञान कहा गया है। मगर जहां ज्ञान की परिभाषा है, जहां ज्ञान का चिंतन है, जहां शास्त्रों का चिंतन है, जहां अनुभूतियों का चिंतन है, जहां देवताओं के दर्शन है और जहां अखंड आनंद में अपने आप को लीन कर देने की क्रिया है, वह तो श्रद्धा के द्वारा ही संभव है। और जहां श्रद्धा है वहां ईश्वर दर्शन है, ईश्वर चिंतन है, अनुभूतियां हैं, पूर्णता है, सफलता है और असीम आनंद है। इसलिए यह मानव पर निर्भर है कि वह बुद्धि पक्ष को धीरे धीरे धूमिल करता रहे। यद्यपि उसके जीवन में इन दोनों का सामंजस्य और समन्वय आवश्यक है। दुनियादारी के लिए, व्यापार विनिमय के लिए, घर चलाने के लिए, समाज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बुद्धि पक्ष की आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा ही विज्ञान में प्रगति हो सकती है। जहां क्यों प्रश्न पैदा होता है वहां पर खोज होती है, शोध होता है और शोध अपने आप में विज्ञान को जन्म देता है। परंतु बुद्धि पक्ष अपने आप में संपूर्ण मानवता नहीं है, उसका एक भाग है, या मैं कहूं कि जीवन का एक छोटा सा भाग है। छोटा सा भाग इसलिए कह रहा हूं कि बुद्धि केवल जीवन को सुख प्रदान कर सकती है, विज्ञान को उत्पन्न कर सकती है। हेलीकॉप्टर बन सकता है, हवाई जहाज बन सकती है, टेलीफोन बन सकता है, सुख सुविधा के साधन बन सकते हैं। मगर सुख सुविधाओं के साधन से आनंद की अनुभूति हो यह आवश्यक नहीं है। मन में तृप्ति सी हो ऐसा जरूरी नहीं है। मन में तृप्ति तो आध्यात्मिक चिंतन से, आध्यात्मिक विचार से ही संभव है। और यह आध्यात्मिक विचार केवल मात्र श्रद्धा के द्वारा
ही संभव हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि मानव के जीवन में एक साथ ईड़ा और बुद्धि, या यूं कहूं कि बुद्धि और श्रद्धा का एक साथ समन्वय नहीं हो सकता और दोनों का जीवन में आवश्यकता अनुभव होती है, परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में असीम आनंद की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वह ईड़ा पक्ष को धीरे धीरे धूमिल करे और अपने श्रद्धा पक्ष को निरंतर अग्रसर करता रहे, बढ़ाता रहे। श्रद्धा पक्ष को बढ़ाने के लिए गुरु, इष्ट देवता, ध्यान, धारणा और वे सारी चिंतन विचार प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने अंदर उतर सके, प्रवेश कर सके। परंतु प्रश्न तो यहां उठता है कि हम बुद्धि पक्ष को धूमिल कैसे करें, हम किस प्रकार से तर्क को न्यून करें, हम किस प्रकार से विचारों को लगाम दें और बिना उनको रोके श्रद्धा पक्ष नहीं वृद्धि हो सकती, श्रद्धा पक्ष नहीं बढ़ सकता। और इसके लिए आवश्यक और अनिवार्य तत्व है कि हम समाधि के माध्यम से उस बुद्धि पक्ष को धूमिल करें। धूमिल शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जहां बुद्धि पक्ष अपने आप में पीछे की ओर खड़ा होगा, वही श्रद्धा पक्ष आगे की ओर अग्रसर होगा, और जहां श्रद्धा है वहां सुख है, वहां सौभाग्य है, वहां संतोष है, वहां पूर्ण मानसिक तृप्ति है, वहां किसी प्रकार का तनाव नहीं है, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है, दैन्य नहीं है, अभाव नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है। एक असीम आनंद की अनुभूतियां हैं, और असीम आनंद की अनुभूतियों के लिए यह जरूरी है कि हम तर्क को, हम अपनी बुद्धि को धूमिल करें, पीछे रखें और अपने आप को श्रद्धा के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाएं। संसार की सबसे जटिल और कठिन मशीन मानव मस्तिष्क है, और यह अपने आप में इतना पेचीदा है कि हर क्षण निरंतर गतिशील रहता है, और यह गतिशील रहता है विचारों से, भावनाओं से, प्रक्रियाओं से। ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब दिमाग ने सोचना बंद कर दिया हो या मस्तिष्क में किसी प्रकार का विचार नहीं हो। और जब तक दिमाग में विचार रहेंगे तब तक बुद्धि बराबर पुष्ट होती रहेगी। जब तक दिमाग में विचार पैदा होते रहेंगे तब तक कुतर्क जन्म लेते रहेंगे। जब तक दिमाग में विचार और भावनाएं अग्रसर होती रहेंगी तब तक व्यक्ति कई प्रकार के संदेह, शक अपने सामने खड़े करता रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसा उपाय करें जिसकी वजह से मस्तिष्क को आराम मिल सके, विश्राम मिल सके, कुछ क्षणों के लिए वो कार्य करना कम करे। विज्ञान की परिभाषा के अनुसार मस्तिष्क एक सेकंड में 3 लाख विचारों को जन्म देता है और छोड़ देता है। 3 लाख विचार एक साथ संचलित होते हैं, उनमें से कुछ बिंब वो पकड़ लेता है, कुछ बिंबों को छोड़ देता है। परंतु प्रश्न ये नहीं है कि उसने कितने बिंब पकड़े या कितने विचार छोड़े, प्रश्न यह है कि उस मस्तिष्क पर कितना अधिक बोझ है। 3000 और 3 लाख अगर विचार एक साथ प्रहार करेंगे तो मस्तिष्क अपने आप में कमजोर और कुतर्क बनेगा ही। क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है, क्या कोई ऐसा चिंतन नहीं है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से मस्तिष्क पर पड़ने वाले बोझ को हम कम कर सकें? और इसके लिए यह जरूरी है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को तैयार करें। विचार शून्य मस्तिष्क का तात्पर्य है कि हम कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसकी वजह से मस्तिष्क में कम से कम विचार उत्पन्न हो। जब कम से कम विचार उत्पन्न होगा तब बाहरी संसार से वह कट जाएगा। जब बाहरी संसार से कटेगा तो अपने अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा, और जहां अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा वहां उसे इष्ट के दर्शन हो सकेंगे, ब्रह्मांड की अनुभूतियां प्राप्त कर सकेगा और अपने जीवन के असीम आनंद को प्राप्त कर सकेगा। और इन सब के लिए ये जरूरी है कि थॉटलेस माइंड या विचार शून्य मस्तिष्क अनिवार्य रूप से हो।
यहां प्रश्न उठता है कि क्या विचार शून्य मस्तिष्क संभव है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को जन्म दे सकें? Yogopanishad says, Brahmanandam Samadhirvai, that is, true joy in life and spiritual enlightenment through the realization of the Brahma can be attained in life only by obtaining Diksha and divine knowledge of Samadhi from the Guru. The practice of Samadhi forms a very significant and important part of human life. For attaining totality in life, for experiencing true joy, for obtaining a glimpse of one's deity, and for attaining success in sadhanas, a proper balance of two things is absolutely necessary in life. First is intelligence, and the second is devotion. The mind and the body of a person are in fact totally controlled by these two. His intelligence representing his thoughts and his devotion representing the feelings of his heart. But intelligence generally tends to deviate a person from the right spiritual path by perverse argumentation. New and completely baseless thoughts keep pervading a person's mind. Why did this happen? How did this happen? Is it right or not? Such questions keep troubling him, and he keeps critically analyzing everything he sees or hears. If I ask myself, is God really there? The mind shall say, where is he? If he is there, bring him before me. There is nothing known as God in this world. This is all due to the momentum of my thoughts. The other aspect is the feelings of my heart or devotion. Devotion means experiencing a state of harmony with something or someone. It means to dedicate oneself completely and to realize totality in one particular thing or person. Where there is devotion, there shall not be logic. Both cannot flow into a human brain together because only when the thought process becomes obscure, the true feelings come up. Trade, commerce, rather all give and take, goes on with the help of one's mind. Hence mind and science are said to be synonymous. But true knowledge of the Shastras, divine experiences, glimpse of one's deity and true joy can be attained only through devotion. Wherever there is devotion, divine thoughts, manifestation of God and infinite joy are bound to be present. It depends upon a person how much he is able to curb his mental faculties, although in life there should necessarily be a balance between the two. For carrying out one's trade, for running a house, for adjusting in the society, one does need the help of one's mind. Only through one's mind is progress in science possible. Whenever questions like why and how come up, deep research and discoveries take place, giving birth to science. But full and complete development of humanity is not possible with the help of human mind alone. Only a part of it can be developed thus. I say this because the mind can only provide with means of comforts. It can only give birth to science. Through it, helicopters, televisions and other amenities can be invented, but it is not necessary that one shall surely attain true joy, bliss and satisfaction in life through these means of comforts. True bliss and satisfaction in life is attained only through spiritual thoughts, which can be nurtured only by devotion. This means that in human life, mind and devotion cannot coexist, although both are equally necessary. But it is a fact that those who wish to achieve totality and joy in life should slowly curb their critical mental faculties and should try to progress on the path of devotion. To develop devotion, there are several avenues like
a guru, God, dhyan, dharana, philosophy open for a human. Through them one can enter into one's own soul and can thus realize the truth. But a question which arises at this juncture is, how can we curb our critical natures? How can we suppress the thoughts developing in our minds? Without curbing our argumentative dispositions, we cannot develop devotion. Hence it is absolutely necessary to do so through the medium of Samadhi. Only when your analyzing mind is reverted to the background can the devotional aspect of your nature come to the fore. All comforts, fortune, satisfaction, mental peace, a tension-free life, absence of sorrows, and an abundance of heartfelt joy are bound to be present wherever there is full devotion. And in order to experience such joy, one should take the help of one's devotion rather than one's mind. The most complex and uncertain machine in this world is the human brain, which always remains active, being constantly flooded with new thoughts and new ideas. There is not one moment in the life of a common man when the mind is free of all thoughts. Till thoughts keep invading one's brain, the mind shall go on becoming more and more imposing, and the person shall always remain surrounded by suspicion and doubt. It is hence necessary to give rest to the brain by stopping it from functioning for at least a few moments. According to scientific data, a human brain nurtures more than 3 lakh thoughts in just 1 second. 3 lakh thoughts remain ready to spring out into the open. It is quite another matter that he is able to grasp only a few of these thoughts. The actual question which one faces is, how much pressure is there on it? If 3 lakh thoughts are bombarded onto the human brain, it shall no doubt tend to weaken and shall become critically analytic. Is there a way through which we can take off some pressure from the human brain? The answer to this question is in affirmative, and to do so, one shall have to develop the state of a thoughtless mind. One shall have to adopt a system through which lesser and lesser thoughts are nurtured in the brain. When this happens, the person's brain shall become severed from the outer world, and then he shall be able to enter his own soul. And on entering within the realms present in his body, he shall obtain the glimpse of his deity. All mysteries of the universe shall unravel before him, and he shall then attain true joy in life. But to achieve all this, it is first necessary to have a completely thought-free mind. But is it possible to make the mind devoid of all thoughts? Is there any method through which the invasion of the thoughts into one's mind can be stopped?